मतलब देखिए मुख आकृति समवृत्ति के आधार पर स्वर, यानी मुख आकृति समवृत्ति के आधार पर स्वर। तो मुख आकृति समवृत्ति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि मुख आकृति समवृत्ति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संवृत्त स्वर, नंबर 2 अर्ध संवृत्त स्वर, नंबर 3 विवृत्त स्वर, नंबर 4 अर्ध विवृत्त स्वर। यानी मुख आकृति या समवृत्ति, मुख आकृति यानी मुंह की आकृति, मुंह के बाहर की आकृति नहीं बल्कि मुंह के अंदर की आकृति। हमारी जो भी आकृति स्वर या वर्णों को यानी बोलने के लिए जो भी आकृति बनती है वो मुंह के अंदर की आकृति इस्तेमाल होती है, मुंह के अंदर की आकृति काम में आती है। तो मुख आकृति यानी समवृत्ति के आधार पर स्वर के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 संवृत्त स्वर, नंबर 2 अर्ध समवृत्त स्वर, नंबर 3 विवृत्त स्वर और नंबर 4 अर्ध विवृत्त स्वर। समृत्त स्वर यानी समृत्त स्वर क्या है? तो जिन स्वरों के को बोलते समय जिन स्वरों को बोलते समय मुख की आकृति बंद के समान रहती है, यानी जिन स्वरों को बोलते समय मुख की आकृति बंद के समान रहती है उसे समृत्त स्वर कहा जाता है या समृत्त स्वर कहते हैं। यानी मुख की आकृति पूरी बंद नहीं होती है, बंद होने के जैसा लगता है, यानी बंद होने के समान होती है, उसे हम समृत्त स्वर कहेंगे। समृत्त स्वर में कौन कौन से स्वर आ जाएंगे? तो ई, ऊ, ऊ, ये सभी क्या होंगे? तो ये समृत्त स्वर होते हैं। समृत्त का अर्थ यानी समृत्त का अर्थ क्या होगा? तो समृत्त का अर्थ बंद होता है। समृत्त का अर्थ, तो समृत्त का अर्थ बंद होगा। अब दूसरा देखते हैं नेक्स्ट है इसका अर्ध समृत्त स्वर। अर्ध समृत्त स्वर क्या है? तो जिन स्वरों को बोलते समय मुख की आकृति आधी बंद के समान होती है। यहाँ बंद के समान यानी पूरी बंद नजर आती है लेकिन बंद होती नहीं है। लेकिन यहाँ जो है अर्ध समृत्त स्वर में क्या है कि मुख की जो आकृति है, मुख की आकृति आधी बंद के समान होती है रहती है, उसे अर्ध समृत्त स्वर कहा जाता है। अर्ध समृत्त स्वर कौन होंगे? तो ए और ओ अर्ध समृत्त स्वर है। एग्जाम में परिभाषा तो ना के बराबर पूछता है। एग्जाम में आपसे ये पूछेगा कि निम्न में से अर्ध समृत्त स्वर क्या है। अब मान लीजिए कि ए में ई दे दे, बी में ई दे दे, सी में ओ दे दे और डी में ओ दे दे। तो इनमें से आपको छांटना है, यानी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसे कहते हैं। तो एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आधार पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें से आप देख सकते हैं, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। आप लोग साथ का साथ याद करने की कोशिश करें। अगर आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं और अगर लिखने का मन नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। विवृत्त स्वर तो जिन स्वरों को बोलते समय मुख या मुंह पूर्ण रूप से खुला रहता है उसे विवृत्त स्वर कहते हैं। मतलब जिस स्वर को बोलने में हमारा जो मुंह है यानी मुंह वो पूरा रूप से खुला रहता है, पूरा खुल जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे विवृत्त स्वर कहते हैं। जैसे आ, यानी आ जब भी बोलना होता है तो पूरा मुंह खुलता है। विवृत्त स्वर का अर्थ यानी हम सीधे ये भी कह सकते हैं कि विवृत्त भी लिख सकते हैं। यहाँ स्वर दे या ना दे कोई मतलब नहीं है। तो विवृत्त का अर्थ खुला होता है, यानी विवृत्त का अर्थ क्या होगा? तो विवृत्त का अर्थ खुला होता है। अगला है कि अर्ध विवृत्त स्वर क्या है? तो जिन स्वरों को बोलते समय मुख की आकृति विवृत्त स्वर से कम खुलती है उसे अर्ध विवृत्त स्वर कहा जाता है। मतलब विवृत्त स्वर में मुख की आकृति पूरी खुलती है, यानी मुंह पूरा खुलता है, और अर्ध विवृत्त स्वर में मुंह जो है वह विवृत्त स्वर की अपेक्षा कम खुलता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे अर्ध विवृत्त स्वर कहेंगे। अर्ध विवृत्त स्वर कौन कौन होगा? तो ए, ओ, अ या अ,
इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे वी यानी अर्ध विवृत स्वर कहेंगे। क्या है, तो ये अर्ध विवृत स्वर है।